दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम के पंडित यानी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम तो जरूर ही सुना होगा। कहते हैं कि वो लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि राम कथा के साथ ही वे दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुखों को दूर करते हैं। और इसी वजह से बागेश्वर धाम सरकार हमेशा चर्चा में रहे हैं और अभी भी चर्चा में है। लेकिन इस बार महाराज के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला और क्या है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पूरी सच्चाई और किसने उन पर मुकदमा दर्ज कराया है। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो तस्वीरों को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड के छतरपुर में बागेश्वर धाम है। इस धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। महाराज दरबार लगाते जा सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर अपने पास बुलाते हैं, और वो व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक शास्त्री जी एक पर्ची पर उस व्यक्ति के नाम पते से उसकी समस्या लिख, साथ ही उसका समाधान भी लिख देते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर कहा जाता है कि महाराज भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। इनके आगे दुनिया का सारा ज्ञान नतमस्तक हो जाता है। महाराज के अंदर दिव्य शक्तियों का वास है। महाराज केवल 3 घंटे सोते हैं और 18 घंटे कथा वाचन करते हैं। दोस्तों, महाराज दरबार लगाते हैं, जहाँ वो दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं। महाराज कहते हैं कि आओ, तुम्हारी अर्जी लगाई है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी क्या समस्या है, कितना है और कब से है। फलाने व्यक्ति के पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है, उनकी समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है, सब कुछ बाबा एक पर्चे में लिखकर बता देते हैं। वैसे दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनकी फैन फॉलोइंग या कह सकते हैं कि उनके भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। और आज तो आलम ये है कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में रामदेव बाबा से लेकर अमिताभ बच्चन तक हाजिरी लगा चुके हैं। वैसे आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो आज एक पहुंचे हुए महाराज के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं, उनकी उम्र महज 26 साल है। और आज ये केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा वाचन करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अब तक 30 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान पर्चे पर लिख चुके हैं, और 60 लाख से अधिक लोग इनके हाथ से भोजन खाकर जा चुके हैं। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि क्या वाकई में इनके अंदर क्या सच में दिव्य शक्तियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार जिन लोगों की समस्या को पर्चे पर उतारते हैं वे उनसे पहले ही मिल चुके होते हैं, और इसलिए कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल भी की। कई लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार कैसे लोगों के मन की बातें जान लेते हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की टीम जैसे नेशनल मीडिया भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उनके दरबार में पहुंच गई। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराज ने पहले ही बता दिया कि कौन से लोग आज उनके दरबार में उनका टेस्ट लेने आए हैं। दोस्तों, महाराज जी की बात सुनकर उस समय मीडिया भी हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने आने की सूचना किसी को भी नहीं दी थी। आखिर कैसे बागेश्वर धाम सरकार ने ये बता दिया कि मीडिया वहां पहुंची है। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। दोस्तों, ये तो एक महज चमत्कार था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में कई चमत्कार आपको रोजाना देखने को मिल जाएंगे। हर रोज सोशल मीडिया पर आपको बागेश्वर धाम सरकार का कोई ना कोई वायरल वीडियो भी नजर आ ही जाएगा। दोस्तों, आज भले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस समय उनकी माली हालत काफी खराब थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी एक बार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिता जब गरीब थे और वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गाँव में कई लोगों से उधार मांगे,
कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि ये चुका नहीं पाएगा। हम तब वृंदावन नहीं जा पाए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका छोटा भाई और एक बहन भी है। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी को अपना गुरु मानते। उनके दादाजी ने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी खुद बताते हैं कि उन्होंने बड़े मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलते थे। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। दोस्तों, आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद को पूरी तरह से बालाजी की साधना में समर्पित कर चुके हैं। उनका मानना है कि दूर के लोग उन तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे देश के अलग अलग जगहों पर अपना दरबार लगाते हैं। हालांकि इन दिनों महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काफी ज्यादा चर्चा में हैं, लेकिन इस बार अपने चमत्कारों की वजह से नहीं, बल्कि उन पर लगाए गए आरोपों की वजह से। दरअसल नागपुर के रेशमा बाग मैदान में 7 और 8 जनवरी 2023 को बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठन श्याम मानव जी ने आरोप लगाए हैं कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कारी दावे करके अंधविश्वास फैलाया है। समिति का कहना है कि बाबा जी झूठे दावे करते हैं। समिति ने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास, जादू टोना फैलाने का आरोप लगाया है और सिर्फ आरोप नहीं लगाया, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया। समिति का ये कहना कि हमने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को चुनौती दी थी कि वे सबके सामने चमत्कार करके दिखाएं। अगर वे सही साबित हुए तो हम 30 लाख देंगे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करने के बजाय जरूरी काम का हवाला देकर 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए। हालांकि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी बात रख ही दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने हमसे कहा था कि हमको दिव्य दरबार देखना है, जबकि पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि कथा 7 दिन की होगी। जब वे वहाँ से निकल आए तो वही कहावत हो गई, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। दोस्तों, शास्त्री जी ने आगे कहा कि ये सब लोग धर्म विरोधी लोग हैं। जब हम नागपुर में 7 दिन तक कथा करते रहे, 2 दिन दिव्य चमत्कारी दरबार लगा रहे, तब उनको क्या हो गया? दरबार के दौरान वो आते तो बता देते चमत्कार। हमारा दरबार अभी भी सभी जगह लग रहा है। हमको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और न ही हम किसी प्रमाण पत्र को देने के चक्कर में ना हम कोई दावा करते हैं, ना कोई चमत्कार करते हैं और न कोई दरबार लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बागेश्वर धाम सरकार में सच में दिव्य शक्तियां हैं? आपको क्या लगता है आखिर कैसे महाराज जी किसी के मन की बात कैसे पर्ची पर लिख पाते हैं? दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।